नमस्कार दोस्तों, आपका मिशन जॉब अड्डा में स्वागत है। और आज हम आपके लिए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए और ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। यदि आप 70% तक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो इसका मतलब होगा कि आप सही दिशा में हैं। यदि आप 70% तक क्वेश्चन सही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके हिसाब से ये क्वेश्चन है। और आप को ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए और आप सोचिए, पहला क्वेश्चन सामने है। उल्लास पहल का संबंध किससे है? देखिए मैं आपको कुछ सेकंड दूंगा सोचने के लिए और आप सोच लीजिए और आप देखिए कि आपका जो सोच थी, जो आप सोच रहे थे आंसर, क्या वो वाकई में ही सही था या नहीं। उसको आप नोट कर लीजिए, आप इससे आइडिया लगा लेंगे आपको कितना पता है। उल्लास पहल का संबंध किससे है? क शिक्षा से, ख बैंकिंग, ग अंतरिक्ष। तो इसका सही आंसर क्या है? आपने नोट कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर है शिक्षा से। देखिए आपका ये सही था या नहीं। ये धर्मेंद्र प्रधान ने इसको लॉन्च किया था। शिक्षा से संबंधित है उल्लास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा CYD-TDV वैक्सीन किस कारण चर्चा में रही? सोचिए, मलेरिया, कोरोना एक्स, डेंगू, एड्स। किस कारण ये चर्चा में रही? आपने अब तक सोच लिया होगा और हम बढ़ते हैं आगे सही आंसर की ओर। देखिए इसका सही आंसर है डेंगू। सही आंसर है इसका डेंगू। देखिए आपने सही सोचा था या गलत, आप अपना लगाते रहिएगा माइंड कि आप कितना परसेंट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड कॉइन परियोजना का संबंध किससे है? वर्ल्ड कॉइन परियोजना, ऑप्शन सड़क परियोजना, साइबर अपराध को रोकना, डिजिटल नेटवर्क बनाना, 5G संचार को बढ़ाना। तो आपका सही आंसर क्या है? आप सोचिए और अब हम बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। देखिए आपने सही सोचा है गलत। सही आंसर है गे, डिजिटल नेटवर्क को बनाना। डिजिटल नेटवर्क को बनाना, ठीक है। ये वर्ल्ड कॉइन परियोजना है। तो देखिए आप किस इस लेवल के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोकोस द्वीप समूह पर हाल ही में भारतीय वायुसेना का C-130 परिवहन विमान और नौसेना का ड्रोनियर समुद्री गश्ती ने दौरा किया था। यह द्वीप समूह है कहाँ पर? बताइए ये द्वीप समूह कहाँ पर है। और हम आपके सामने ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका। आप सोच लीजिए आपका आंसर क्या है, आप लिख लीजिए कॉपी पर और देखिए कि आपका आंसर सही निकलता है नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, अब हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। अगला क्वेश्चन, SDR किसकी करेंसी है? ये बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेंगे मुझे उम्मीद है। अगर ये आपका बेसिक क्वेश्चन गलत होता है समझो आपको थोड़ा सा अपनी तैयारी पे एनालिसिस करना है और मेहनत करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक, ब्रिक्स बैंक। SDR किसकी करेंसी है? स्पेशल ड्राइंग राइट, जानते हैं ना आप। तो उसका सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर होगा IMF, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF इसका सही आंसर होगा। 1945 में बना था। तो भुगतान संतुलन का ये काम करता है, भुगतान संतुलन भी है जो इसका मुख्य कार्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा किसने की है? हाल ही में राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा सोचिए, गृह मंत्रालय ने की है, व्यापार वाणिज्य मंत्रालय ने की है, वित्त मंत्रालय, अखिल भारतीय व्यापारी संघ। आप अपना आंसर नोट कर लीजिए, आपके दिमाग में क्या आ रहा है इसका आंसर, सोचिए। तो इसका सही आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सही आंसर है इसका, आपने क्या सोचा है नोट कर लिया आपने? तो इसका सही आंसर है अखिल भारतीय व्यापारी संघ है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पारकच्चिक ग्लेशियर पिघलने के कारण हाल ही में ये चर्चा में रहा, ये ग्लेशियर कहाँ है? और माना जाता है कि यहाँ पे कुछ झीलें बन गई हैं, झीलें। तो पारकच्चिक ग्लेशियर कहाँ पर है? आप देखिए ऑप्शन हम पूरा देख लेते हैं। देखिए काफ़ी मेहनत के बाद ये क्वेश्चन मैंने छांट के अच्छे लेवल क्वेश्चन, बहुत 1.5 घंटे की मेहनत के बाद इसको मैंने निकाला है। तो प्लीज़
इनको ध्यान से देखना। ऐसा नहीं है कहीं से क्वेश्चन देख लिया और कॉपी कर ली, नहीं, मैं बहुत अच्छे से मेहनत करके जब क्वेश्चन बनाता हूँ। ठीक है, पारकाची ग्लेशियर पिघलने के कारण हाल ही में चर्चा में रहा था, कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सोच लिया होगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, आइसलैंड, न्यूजीलैंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। बताइए क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग पर जो लगाइए। तो इसका सही आंसर है, आपका सही आंसर क्या होगा इसका? लद्दाख। इसका सही आंसर है लद्दाख। पारकाची ग्लेशियर यहीं पर है, लद्दाख। ठीक है, हालांकि भारत का जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर माना जाता है वो सियाचिन माना जाता है। ठीक है, वो काराकोरम में। तो ये ग्लेशियर कहाँ पर है? लद्दाख में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाइफ मिशन क्या है? लाइफ मिशन क्या है बताइए, सोचिए, ऑप्शन देखिए। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, केंद्र सरकार की बीमा योजना, किसानों के फसलों का उचित मूल्य दिलाना यानी कि एमएसपी को बढ़वाना, खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना। सही आंसर, आप सही सोच रहे हैं, इस बार आपने सही सोचा है। इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम। आगे बढ़ते हैं। लाइफ मिशन की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन में की थी? बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, आप जरा सोच लीजिए भाई। क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूँ। लाइफ मिशन की उद्घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री ने किस सम्मेलन में की थी? क ग्लोबल साउथ सम्मेलन, ख G20 सम्मेलन, ग COP26 सम्मेलन, घ ब्रिक्स सम्मेलन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोच लिया, सही दिशा में आप बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं, सही सही सोच रहे हैं आप, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है COP26। आपने बिल्कुल सही सोचा, COP26। COP26 में इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ हुआ था ये तो आप बता दीजिए, कमेंट में लिख के दे देना, बोल देना, लिख देना अगर देखते हो तो सही से। ठीक है, आगे। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड कार्यक्रम के तहत गोवर्धन योजना कब स्टार्ट की थी? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड चरण गोवर्धन योजना। ऑप्शन आपके सामने है, 2016, 2018, 2020, 2021। तो सही आंसर होगा 2018। सही आंसर बी, 2018 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में किसकी थीम है हम इंतजार नहीं कर रहे हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच लीजिए। हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, किसकी थीम हो सकती है? लगाइए दिमाग। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है अभी नहीं, ये अभी चर्चा में रहा था। किसकी थीम है हम इंतजार नहीं कर रहे हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस? तो आप सोच लीजिए इसका सही आंसर क्या रहा। हम सही आंसर की तरफ बढ़ने वाले हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा, आपने नोट कर लिया होगा, लगाइए दिमाग कि आप कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका सही आंसर है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। गए सही आंसर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी व्याख्या मैंने लिख दी है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। पूछे कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। 28 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग का जन्मदिन है। इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है भाई। तो डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग ने क्या किया था? इन्होंने 1967 में 1967 में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। सॉरी, सी नहीं, बी, हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी। और 2 साल बाद हेपेटाइटिस बी का टीका भी विकसित कर लिया। इसलिए इनके जन्मदिन को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में माना जाता है। और 28 जुलाई को उनका जन्म हुआ था, तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस होगा 28 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला शहर जिसने विश्व शहर संस्कृति मंच का आयोजन किया था, पहली बार होता है भाई इंडिया में, तो सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है आपको याद करना। हाल ही में भारत का पहला शहर जिसने विश्व शहर संस्कृति मंच का आयोजन किया, नागपुर, बेंगलुरु, सूरत, लखनऊ। सही आंसर क्या हो सकता है आपकी नज़र में? सोचिए, सही दिशा की ओर है आप। सही आंसर है इसका बेंगलुरु। सही आंसर है बेंगलुरु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का उद्यान शहर किसे कहा जाता है? ये तो इजी है, आप तो इसे कर ही देंगे, कर भी दिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सही आंसर क्या होगा इसमें? शिलोंग, आइजोल, गुवाहाटी, बेंगलुरु। तो इसका जो सही आंसर है, आप सही जा रहे हैं, बेंगलुरु। इसको भारत का उद्यान शहर कहते हैं, काफ़ी उद्यान है ना वहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार
मार्च 2023 तक डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि हुई है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। खैर ये क्वेश्चन आगे आएगा, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि भाई डिजिटल भुगतान इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में नंबर 1 हो चुका है। तो ये मार्च 2023 तक जो वृद्धि हुई है वो 13.24% के लगभग हुई है। आगे ऑप्शन में आ जाएगा, इसको कर लेंगे। 13.24% है। खैर आगे बढ़ते हैं। सही है। हाल ही में भारत का पहला शहर ये हो चुका है भाई, ये हो चुका है बेंगलुरु। ये पहला शहर बेंगलुरु हो चुका है, भारत का उद्यान शहर। ठीक है, रिपीट हो गया भाई, रिपीट हो गया। देखिए आ गया। आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक के अनुसार डिजिटल भुगतान में कितने % की वृद्धि दर्ज की है। तो सही आंसर क्या है इसमें, आपने सुन ही लिया था थोड़ी देर पहले, तो इसका सही आंसर होगा 13.24%। ठीक है, आगे बढ़ें। हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए, देखिए अब जो आपने यहाँ तक अभी किए थे, आप खुद सोचिए कि आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो थोड़े रिपीटेड भी हैं। 1-2 क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ा दिए, तो वहाँ से अपना आकलन मत करना, वहाँ कुछ क्वेश्चन नए हैं इसलिए मैंने उसको डाल दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का देखिए आपने 70% किया या नहीं। अगर कर रहे 60 से 70% कर रहे हैं तो इट्स ओके, नहीं कर रहे हैं तो विचार कीजिए कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। मेहनत करिए, विचार क्या करना है, हम आपके साथ हैं। हाल ही में गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 2023 शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार किसको दिया था, कल वाले मैंने वीडियो में भी डाला था। इसको इसका सही आंसर क्या होगा। जोनाथन पिला, रुई सिक्यांग जोंग, सरंगई कोन्यागिन, जीव रूडनिक। तो इसका सही आंसर होगा बी, रुई सिक्यांग जोंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने कल बताई थी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में किसने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए, ये भी मैंने एक बार पहले ही बता दिया आपको, तो ये फॉर गुड लॉन्च किया है, ये किसने किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर क्या होगा, द्रौपदी मुर्मू। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, धर्मेंद्र प्रधान। तो सही आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री ने ये लॉन्च किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या निशान भी लगा दूँ, कभी कहोगे आप निशान नहीं लगा रहे, लो लगा दिया। ठीक है, तो लैंगिक समानता इसका उद्देश्य है। लैंगिक समानता के लिए इसको लॉन्च किया गया, CRIIIO फॉर गुड लॉन्च किया था। ठीक है, अहमदाबाद। कार्यक्रम नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट परिषद। यह इस कार्यक्रम में स्मृति मंदाना भी शामिल थी, क्रिकेटर है। ठीक है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल का अध्यक्ष किसे चुना गया है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भैया पत्रकारिता से संबंधित है। चलिए बताइए, ऑप्शन देखिए रे, अनिल सिंघवी, प्रवीण, अनिरुद्ध चौधरी, KN शांता कुमार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, KN शांता कुमार। आगे बढ़ते हैं। KN शांता कुमार। ठीक है, ये हिंदुस्तान टाइम्स अखबार है, वहाँ से ये आए थे। चलिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2021-22 के लिए कितने विजेताओं को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए चुना है या प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, 37, 41, 46, 52। तो इसका सही आंसर क्या है, कितने लोगों को चुना है, 41। ठीक है, सही आंसर 41। आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर को पुरस्कार दिए गए थे भाई राष्ट्रपति भवन में, ज़्यादा दिन नहीं हुए। हाल ही में किस देश के IRGC ने नूर 3 इमेजिंग उपग्रह को अभी लॉन्च किया है। तो ये तो मैंने बता दिया, याद होगा। नूर कहाँ होता है, नूर किस देश के लोग नूर लगाते हैं। भारत में तो थी नूर जहाँ, कहाँ की थी वो वहीं की थी जहाँ से इसको अभी लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है इसका ईरान, ईरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ईरान की थी नूर जहाँ भी, शिया मुस्लिम देश है। खैर आगे बढ़ते हैं। ये ईरान के राष्ट्रपति कौन है भाई, इब्राहिम राइसी। राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल। आगे बढ़ते हैं। संघलोक सेवा आयोग में एक सदस्य बने हैं, तो वो कौन सदस्य बने हैं संघलोक सेवा आयोग, UPSC। डॉक्टर, देखिए आंसर ही आ गया, डॉक्टर दिनेश दास। सही आंसर होगा इसका डॉक्टर दिनेश दास। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको देखिए ध्यान रखना है कि संघलोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है मनोज सोनी। संघलोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1926 में। भाई 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी संघलोक सेवा आयोग की स्थापना। कौन से अधिनियम से, अधिनियम 1919 से, लेकिन स्थापना 1926 में हुई थी। अब पहली बार सिविल सर्विस की जो परीक्षा हुई थी भारत में 1921 में हुई थी, 1921 में, ये याद रखना। 1921 में एक साथ परीक्षा हुई थी लंदन में और भारत के शहर इलाहाबाद में।
तो पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में 1921 में इलाहाबाद में हुई, लेकिन संघलोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई। अधिनियम कौन सा है? 1919 के अधिनियम से। ठीक है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भैया ये याद रखो, भारतीय विज्ञापन मानक। ठीक है, पार्थ सिन्हा, सौरभ अग्रवाल, सौगत गुप्ता या नीलेश जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मेरे विचार से इसका सही आंसर होगा, आप सोच लिया आपने, सौगत गुप्ता। स्वागत नहीं है, सौगत, सौगत गुप्ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो सौगत गुप्ता ही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में डिटेल्स है, पढ़ लेना भी। भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। हाल ही में ऑस्कर 2024 के लिए भाई किसे ऑफिशियल एंट्री के रूप में इसको नामित किया गया है? उस फिल्म का नाम क्या है? ऑस्कर 2024 के लिए कौन सा ऑस्कर होगा? वो होगा 96वां ऑस्कर होगा, जो आगे 2024 में मिलेगा। 96वां, 96वां। ठीक है, तो फिल्म कौन सी है भाई? ये तो देख लें, जवान है, गदर 2 है, जेलर है, या एवरग्रीन इज ए हीरो। क्वेश्चन तो खैर आपने पकड़ लिया, आंसर तो आपको मिल ही गया। सही आंसर क्या है? सही आंसर है डी, एवरीवन इज ए हीरो। ये जो बाढ़ आई थी ना, मलयालम भाषा की फिल्म है, ये बाढ़ आई थी 2018 में केरल में, ये उसके आधार पर ये फिल्म है। ठीक है, ये आपका, ये केरल की बाढ़ पर आधारित मलयालम फिल्म है। ऑस्कर के लिए इसको नामित किया गया, मिला नहीं है, नामित किया गया ऐसे। T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? आप क्रिकेटर हैं भाई, अब बता देंगे। सुमन गिल, अलेक्स कैरी, दीपेंद्र सिंह एरी, सूर्य कुमार यादव। सही आंसर पकड़ लिया ना? तो उसका सही आंसर है यार दीपेंद्र सिंह एरी। सही है, दीपेंद्र सिंह एरी यही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीपेंद्र सिंह एरी भैया आप पकड़ लिए, आप बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, हम तो देखते ही नहीं है इतना खैर मैच, आप लोग ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बहुत तेज़ी से कर लेते हैं। भैया 10 गेंदों पे 52 रन बनाए थे इसने, 10 गेंदों पर 52 रन इसने बनाए। एंड होने वाला है क्वेश्चनों का। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये मनाया जाता है हर साल, वृद्धजन, बड़े बूढ़ों के लिए। 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, पकड़ लिया होगा आपने, 2 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 1 अक्टूबर। ठीक है, कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाते हैं भैया। एक विज्ञान में तो क्वेश्चन है, बड़े बूढ़े पे जो अध्ययन करते हैं, वो जेरेंटोलॉजी करके कुछ ऐसे ही है ना, थोड़ा देख लेना, मुझे ऐसा याद आ रहा है भैया। ये क्या हुआ? सॉरी, कनाडा के खिलाफ भारत ने कड़ा एक्शन ले लिया। यहाँ जो उसके डिप्लोमेट थे, 40 डिप्लोमेट को कहा है कि तुरंत देश छोड़ कर चले जाओ हमारे देश से। भैया 62 है भारत के अंदर ये डिप्लोमेट, कनाडा के 62, और केवल भारत के कितने हैं? लगभग 20 हैं कनाडा के अंदर। और कनाडा ने अपने कितने डिप्लोमेट छोड़ रखे इंडिया में? 62। 40 से कहा है, लेकिन अंग्रेजी अखबार कह रहा है कि 40 से नहीं कहा है, 41 से कहा है। खैर 41 वाला ही सही आंसर है। 41 राजनयिकों से कहा है, डिप्लोमेट से कहा है कि तुरंत भारत को छोड़ दें। सही है, तो वही आजकल थोड़ा मामला बड़ा ख़राब चल रहा है। इतना तो पाकिस्तान से भी नहीं है जितना आप कनाडा से हो गया। कनाडा ना भारतीय खालिस, जो भारत के देशद्रोही है ना, खालिस्तानी, उनको प्रमोट कर रहा है आजकल। यहाँ तक कि जो मणिपुर है ना, मणिपुर अभी एक जो कमेटी, जांच समिति है, उसने कहा है कि मणिपुर में जो फंड कर रहा है ना, खालिस्तानी कर रहा है। जो मणिपुर में कई महीनों से आगजनी हो रही है। देखिए ये आ गया, इंडिया कनाडा। देखिए ये लिखा हुआ है कितने? 41 डिप्लोमेट से कहा भैया 10 अक्टूबर तक भारत को छोड़कर भाग जाओ यहाँ से, तुरंत निकल लो, बिस्तर अपना बांध ही लो। अगर नहीं बांधा ना बिस्तर, तो जो उन्हें सिक्योरिटी दी जा रही है, जो उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, वियना रूल होता है एक, वियना रूल 1961, तो उस रूल के अनुसार कुछ जो आपके सुविधाएं हैं, सारी फैसिलिटी हैं, जो इम्यूनिटी पावर आपको दी जा रही है, वो वापस ले ली जाएगी अगर बिस्तर नहीं बांधा आपने 10 अक्टूबर तक। फिर आपको कोई फैसिलिटी इंडिया में राजनीतिक तौर पर, डिप्लोमेट्स के तौर पर मिलनी है कि नहीं, आप एक कॉमन पर्सन बन जाएंगे इंडिया के अंदर। तो वियना कन्वेंशन का आपको अगर सम्मान करना है तो 10 अक्टूबर तक अपने घर कनाडा में पहुंच जाइए, ये कहा है भारत सरकार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तो है ही नहीं कुछ। चलिए, आपको जरूर समझ में आया होगा क्वेश्चंस, और आप ही बहुत मज़े से आपने क्वेश्चन आज सोल्व किए होंगे। इसी तरीके के अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं और मेहनत करनी है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं,
बेस्ट आप वर्क करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मैं नीरज कुमार, मिशन जॉब अड्डा आपका स्वागत करता है। लेकिन अब स्वागत का नहीं, गुड नाइट का समय। थैंक यू, गुड नाइट।